अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम टू शाहीन अकेडमी। आज हम शाहीन अकेडमी में गाइस आपके लिए एक इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके आए हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आप लोगों को इंशाल्लाह बहुत ही हेल्प करेगा। ठीक है गाइस, आपकी जो भी टेस्ट वगैरह होती हैं, आईबीए की हो गई, एनटीएस की हो गई, पीटीएस की हो गई, एसटीएस हो गई, ठीक है गाइस, एफपीएससी हो गई, एफपीएस, ठीक है गाइस, यूटीएस हो गई, आप लोगों को ये चीज़ मिलती है गाइस के सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट डायरेक्ट नहीं मिलता, आपको बताया जाता है कि ये सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है। गाइस कुछ रूल्स होते हैं सेंटेंस क्रिएशन के, कुछ रूल्स आप लोगों को पता होते हैं, कुछ नहीं पता होता। बहुत सी ऐसी ट्रिक्स हैं जो हम आज शेयर करेंगे, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फ़ायदा होगा। देखते हैं, आगे चलते हैं। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट क्या होता है। एक सब्जेक्ट और वर्ब की एक एग्रीमेंट होती है गाइस, के सब्जेक्ट वर्ब को हमेशा फॉलो करेगा, ठीक है ना गाइस। यहाँ वर्ब सब्जेक्ट को फॉलो करता है, उस हिसाब से एक इसकी डेफिनेशन है। डेफिनेशन क्या है? इम्प्लाइज स्टेट द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस एंड वर्ब ऑफ सेंटेंस मस्ट बी एग्रीमेंट नंबर। लेट्स स्टार्ट एन एग्जाम्पल, ठीक है गाइस। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे डॉग इज प्लेइंग विथ हिज बॉल। यहाँ पे मिस्टेक कौन सी है गाइस? यहाँ पे देखें, द डॉग इज, ये भी सही है, इज डॉग के साथ इज होता है। प्लेइंग, ये भी सही है, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस है, विथ हिज बॉल, ठीक है गाइस, अपने बॉल के साथ खेल रहा है, ठीक है गाइस। ये सेंटेंस ओवरऑल सही है, ठीक है गाइस, गलत कुछ भी नहीं है। इन दिस सेंटेंस द सब्जेक्ट ऑफ सेंटेंस इज डॉग एंड द वर्ब इज सिंगुलर इन नेचर इज प्लेइंग, ठीक है गाइस, ये परफेक्ट सेंटेंस है। नंबर 2 क्वेश्चन है, द डॉग्स आर प्लेइंग विथ देयर बॉल। अभी यहाँ पे डॉग था तो इज था, ठीक है गाइस, डॉग इज, डॉग से तो आर है, मीन्स इट मीन्स ये जो है ना सब्जेक्ट की एग्रीमेंट है वर्ब के साथ। अगर यहाँ पे प्लूरल होगा तो यहाँ पे प्लूरल होगा। ऐसे जो भी टर्ल हमारे टेंसेस होते हैं उनकी एक सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट होते हैं। लेकिन गाइस इनमें से कुछ हैं जो रूल्स हमें पता नहीं होता, आगे वो हम सीखते हैं, ठीक है गाइस। रूल नंबर 1 है गाइस, नंबर 1 रूल आप याद रखिएगा, व्हेन टू सब्जेक्ट, ठीक है गाइस, आर ज्वाइंड बाय एंड वर्ब आप जाता है ना गाइस। देखें एग्जांपल, माय फ्रेंड एंड हिज मदर, ये दो सब्जेक्ट हो गए गाइस, माय फ्रेंड एंड हिज मदर, बीच में एंड हो, उसके बाद वर्ब क्या होगा गाइस? ये देखें प्लूरल, ये देखें माय फ्रेंड एंड हिज मदर आर इन टाउन, दोनों क्या है? टाउन में है। दोस्त, मेरा दोस्त और उसकी मदर क्या है? टाउन में है। आगे चलते हैं, आपको समझ में आ जाएगा कि रूल नंबर 1 का मतलब क्या है, आपको समझाने का, ठीक है गाइस। यहाँ पे नंबर 2 क्वेश्चन है, हिज टाइपराइटर एंड माई रेडियो वर स्टोलिंग। हिज टाइपराइटर एंड माई, दो सब्जेक्ट मिल गए, एंड बीच में, और क्या हो गया? वर स्टोलन, वर क्या है? प्लूरल है, ठीक है गाइस। उस हिसाब से अभी तक हम सही चल रहे हैं कि अगर दो सब्जेक्ट हो और एंड हो वो क्या होगा? प्लूरल होगा। यहाँ पे भी देखें, सोनी एंड संजय आर गोइंग टू चेन्नई टुडे, ठीक है गाइस, ये भी यहाँ पर ठीक है गाइस। कुछ एग्जाम्पल से याद देखें, कॉटन, जूट एंड राइस ग्रो इन इंडिया, ये भी ठीक है गाइस, ये भी प्लूरल हो गया। ही एंड आई आर पार्टनर्स, ओके। अली, रामा एंड अहमद गो टू सेम स्कूल, अली, रामा एंड अहमद सेम स्कूल में जाते हैं, ठीक है गाइस। गो टू यहाँ पे प्लूरल है, अगर गोज टू होता तो वो सिंगुलर बनता था, इसलिए यहाँ पे गो है, और यहाँ पे गिरो है, गिरोज होता तो प्लूरल हो जाता, ठीक है गाइस, ये सिंगुलर हो जाता अगर गिरोज होता तो, ठीक है। अब होता है हमारा असल काम गाइस, अब वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, अगर आपने स्किप किया तो आपका नुकसान होगा, ठीक है गाइस। एक्सेप्शंस कुछ होते हैं, अभी देखें जो आईबीएस अक्षर वगैरह हम लोगों को परेशान करती है ना, इंशाल्लाह आपकी ये कन्फ्यूजन में दूर करूँगा। ये देखें, इफ़ अ सब्जेक्ट कंसिस्टिंग ऑफ टू सिंगुलर नाउन्स, ये देखें कनेक्टेड बाय एंड रिफर्स, ठीक है गाइस, टू सेम पर्सन। अभी हम क्या कर रहे थे? पहले प्लूरल लगा रहे थे, ठीक है ना गाइस, टू सिंगुलर नाउन्स आ गए थे तो प्लूरल वर्ब लगा रहे थे। अब अगर बात एक ही पर्सन की हो रही है ना, ये देखिएगा, ये नोट कीजिए, सेम पर्सन आर थिंग, सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड। अब प्लूरल वर्ब यूज नहीं होगा क्योंकि हमारा जो इंटेंशन है ना एक ही पर्सन का है, ठीक है ना गाइस। जो हमारा हम कह रहे हैं ना, जो भी हम बात करेंगे ना एक ही पर्सन के बारे में होगी, लेकिन दो नामों से होगी, लेकिन नाम एक ही होगा। फिर हम क्या करेंगे? वर्ब सिंगुलर लगाएंगे। अभी देखते हैं एग्जांपल, आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा। माय बेस्ट फ्रेंड, ठीक है गाइस, एंड एडवाइज़र, जो आपका बेस्ट फ्रेंड है उसको ही हम कह रहे हैं एडवाइज़र, एक बंदे की बात हो रही है। हैज़, अब यहाँ पे हैव नहीं लगेगा गाइस, प्लूरल नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे सेम पर्सन की बात हो रही है। चेंज्ड हिज माइंड अगेन, ठीक है गाइस, वन पर्सन। नंबर 2 क्वेश्चन है, अवर सेक्रेटरी एंड ट्रेजर
एक ही बात है, सेक्रेटरी में ट्रेजर इज गोइंग टू कराची, क्या कर रहा है जो आपका सेक्रेटरी है और ट्रेजर भी है वो कराची जा रहा है, ठीक है गाइज। टुमारो 1 पर्सन की बात हो रही है इसलिए यहाँ पे आर नहीं लगेगा गाइज, यहाँ पे हैव नहीं लगेगा, यहाँ पे सिंगुलर लगेगा, ये चीज़ याद रखिएगा। आगे और भी इंटरेस्टिंग आपको बात बता रहा हूँ मैं, आगे चलते हैं, ठीक है गाइज। रूल नंबर 1 में हम चल रहे थे, अ सब्जेक्ट मैटर ऑफ 2 nouns joined by and takes a plural noun, ठीक है गाइज, अनलेस द सब्जेक्ट इंटेंडेड सेंस सिंगुलर। अभी हमने डिस्कस कर लिया ये चीज़, ये देखिए गाइज, पीनट बटर एंड जेली, पीनट बटर और जेली एक साथ होते हैं, ठीक है गाइज, ये दोनों एक ही चीज़ को भी कहा जाता है, माय फेवरेट है, ठीक है गाइज, इज मेरा फेवरेट है। इंटेंड इन सेंस, जो आप इंटेंड करें ना, जो आप सोच रहे हैं आपका सेंस है, तो उस हिसाब से अगर आप एक ही चीज़ को प्रेफर करें, एक ही बंदे के बारे में बात करें, उसकी तारीफ करें, तो क्या होगा, इज होगा, सिंगुलर या यूज होंगे, ठीक है गाइज। ये देखें, हेयर आर द सब्जेक्ट इज ट्रीटेड सिंगुलर बिकॉज बहुत क्वालिटीज, यहाँ पे जो ये बात क्वालिटीज है ना बटर और पीनट की, ठीक है गाइज, ये सेम क्वालिटीज फाउंड इन 1 पर्सन आर थिंग, एक ही चीज़ में नज़र आ रही थी। एग्जाम्पल 2 देखें, कॉर्नफ्लेक्स एंड मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स और मिल्क, कॉर्नफ्लेक्स बगैर मिल्क के अधूरे होते हैं गाइस, अगर मिल्क उनमें नहीं डालेंगे तो वो नहीं खा सकते, ठीक है गाइस, इज अवर संडे ब्रेकफास्ट, ठीक है गाइस, ये एक ही चीज़ है। अभी यहाँ पे फिर से एक्सेप्शन आ गई, नोट कीजिएगा, व्हेन 2 सब्जेक्ट आर कनेक्टेड बाय एंड आर प्रोसीड बाय ईच, अगर उसमें ईच आए, एवरी आए, मैनी आए, अ सिंगुलर वर्ब इज यूज्ड, ठीक है गाइस, सेम है लेकिन यहाँ पर एंड आ गया और ईच एवरी वर्ड उसके साथ आ गया तो वर्ब सिंगुलर यूज होगा। ये देखें, ईच मैन एंड बॉय, ईच मैन एंड बॉय इज एक्सपेक्टेड टू मीट इज ऑब्लिगेशन, एवरी शर्ट टाई एंड कोट इज मार्क्ड फॉर रिडक्शन सेल, ठीक है गाइस, यहाँ पे लफ्ज़ क्या यूज हो गया, ईच, अगर एवरी भी होता तो ऐसे ही यूज होता सिंगुलर वर्ब। आगे चलते हैं, एवरी का एग्जाम्पल देखें, एवरी कंप्यूटर प्रिंटर एंड फैक्स मशीन इज मार्क्ड फॉर रिडक्शन, मैनी वुमेन एंड मैन, ठीक है गाइस, हैज रिस्पॉन्डेड फॉर कंट्रीब्यूशन से, हैज यहाँ पर इज, ये नोट कीजिएगा चीज़, क्यों, क्योंकि यहाँ पर मैनी है, एवरी है और यहाँ पर ईच है, एवरी है, ये मैंने बता दिया गाइस, ईच एवरी और मैनी के बीच में अगर एंड आएगी तो सिंगुलर वर्ब यूज होगा। अब आते हैं गाइस, रूल नंबर 2 कवर करते हैं, ठीक है गाइस, अभी तक आपको बहुत ही इंफॉर्मेशन मिल चुकी है, इंशाल्लाह आगे भी मिलती रहेगी, आप इसको कंटिन्यू करें, आपको फ़ायदा होगा, आपकी बहुत सारी टेस्ट का मसला हल हो जाएगा। व्हेन अ सब्जेक्ट इज मेड अप ऑफ नाउन्स, ठीक है गाइस, अभी सेम बात चले, बाय आर, पहले था एंड, अब बात कर रही है बाय आर की, अगर आर बीच में आ जाए तो वर्ब एग्रीज विद लास्ट नाउन, कैसे देखते हैं, पटाटोज, पास्ता और राइस है। अब जो लास्ट है ना, ये कह रहा है जो लास्ट में नाउन होगा ना वर्ब उसके साथ एग्री करेगा, ये देखें, राइस गोज, राइस सिंगुलर है, ठीक है गाइस, गोज वेल विथ ग्रिल्ड चिकन, लास्ट नाउन के राइस है, ये देखें, यहाँ पे समझ आएगा, अली और सन्स, सन्स प्लूरल है तभी वर्ब इसको फॉलो नहीं कर रहा है, इसको जो लास्ट में होगा ना गाइस उसको फॉलो करेगा। क्रॉसिंग द रोड बाय फुट, लास्ट इज सन्स है, सो वरे। कंप्यूटर और लैपटॉप, लैपटॉप इज सिंगुलर, ये प्लूरल है, हम इसको नहीं देखेंगे, ठीक है गाइस, लैपटॉप इज बैक साइड ऑफ टेबल, लैपटॉप, ठीक है गाइस, आपको ये चीज़ समझ में आ गई। एंड को हमने कैसे किया, एंड हमेशा प्लूरल लेता है लेकिन कुछ एक्सेप्शंस होती हैं, और ये देखें गाइस, हमेशा सेकंड से एग्री होगा, जो भी हम आपका यहाँ पे होगा लास्ट में, जो भी आपका नाउ वह सब्जेक्ट होगा, ठीक है गाइस, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे चलते हैं, रूल नंबर 3 गाइस, यहाँ पे देखें गाइस, आप यहाँ पे थर्ड रूल में देखेंगे, एवरीवन, ये देखें, ईच वन, समवन, समथिंग, समबॉडी, नो वन, नोबॉडी, एनीवन, एनीबॉडी, और ऑलवेज सिंगुलर। जब भी आप इंडेफिनिट प्रोनाउंस यूज़ करेंगे ना गाइस, ये चीज़ ज़हन में रखिएगा, आपको इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मैं तो कह रहा हूँ अभी से आप इन चीज़ों को लिख लें, ठीक है ना गाइस, आपको बहुत फ़ायदा होगा। वो हमेशा कह रहा होगा सिंगुलर लेंगे, एवरीवन इज़ सेल्फिश, ठीक है गाइस, एवरीवन इज़ सेल्फिश, ईच वन इज़ सेल्फिश, हमेशा सिंगुलर, समवन इज़ सेल्फिश, ठीक है ना गाइस, समथिंग इज़ फिशी, हम कहते हैं ना
somebody is stealing, ठीक है ना गाइस, इज यूज होगा। no one is mortal, ठीक है ना गाइस, ऐसे हम सेंटेंसेस यूज करते हैं। अब ये चीज लिख लें। we do not use are in the sentences। someone is looking at me angrily, ठीक है गाइस, ये देखें each one has its own seat number, सब पे सेंटेंस बना हुआ है। somebody steals my mobile, ये देखें स्टील से, ठीक है गाइस, हैज इज। आगे चलते हैं। ये गाइस ये चीज़ हम यहाँ पे देखते हैं कि ये चीज़ क्या कह रही है आपको। ये देखें दिस रूल डज नॉट अप्लाई टू फ्यू। अब इनको शोर कर गाइस, ये याद रखें, इनको शोर कर ये लफ्ज फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल एंड सम। आगे चलते हैं, क्या कह रहा है ये, फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ एंड सम वर्ब इन पेल्युलर फॉर्म। ये पेल्युलर लेंगे गाइस फ्यू। देखें बोथ ऑफ यू हैव डन वेल, हैव इज नहीं है, हैज नहीं है। अ फ्यू ऑफ अमंग, अमंग यहाँ पे देखें गाइस अमंग, ठीक है। यू आर गोइंग टू फ्यू अमंग, ये फ्यू यूज हुआ है टू फेल इन एग्जाम। ऑल द किंग्स हॉर्सेस एंड ऑल द किंग्स मैन वर नॉट एबल टू प्रोटेक्ट हिम। वर देखें गाइस, ये याद रखें, ये लिख ले, मैं कह रहा हूँ फ्यू, मैनी, सेवरल, बोथ, ऑल, सम, नन, ठीक है गाइस, ये लिख लें आप। ये काउंटेबल नाउन है, तो हम अभी यहाँ पे प्लूरल यूज कर रहे हैं। फॉर सपोज यहाँ पे अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं। काउंटेबल और अनकाउंटेबल नाउन में ये फर्क होता है कि काउंटेबल हम काउंट कर सकते हैं, अनकाउंटेबल हम काउंट नहीं कर सकते, ठीक है गाइस। काउंटेबल प्लूरल लेता है। यहाँ पे गाइस हम अनकाउंटेबल यूज कर रहे हैं नाउन। अभी देखें फ्यू, मैनी, सेवरल और इनके साथ अनकाउंटेबल यूज करेंगे तो वर्ब क्या होगा, सिंगुलर होगा। ये देखें गाइस सम मिल्क इज स्पॉइल्ड है। ये देखें ऑल द वाटर इन द टैंक वाज ड्रेन्ड बाय अस, वाज, ये सब मिल्क वाटर, ये क्या है गाइस, अनकाउंटेबल है। हम मिल्क को मतलब उस हिसाब से काउंट नहीं कर सकते, वाटर को काउंट नहीं कर सकते, तो फिर ये क्या होता है गाइस, अनकाउंटेबल होते हैं, उस हिसाब से सिंगुलर होगा, ठीक है गाइस। आगे चलते हैं। रूल नंबर 4 है कलेक्टिव नाउन्स। ये ध्यान में रखिएगा गाइस, ये क्वेश्चन से आ चुके हैं। जो भी मैं रूल 1 to 5 आपको समझा रहा हूँ, इंशाल्लाह आपको बहुत ही फायदा होगा। ये देखें टीम, कपल, स्टॉप, टेक अ सिंगुलर वर्ब, हमेशा ये सिंगुलर लेंगे। ये देखें फुटबॉल टीम इज पार्टिसिपेटिंग इन नाइट एंड डे फॉर द सुपर बाउल। फुटबॉल टीम, जुबेदा स्कूल कमेटी, दिस एग्रीज, ठीक है गाइस। ये कमेटी हो गई ना, अगर हम एक को इंडिविजुअली डिफाइन नहीं कर रहे, सबको एक साथ लेके चल रहे हैं, कमेटी, टीम, स्टॉप, उसमें ओवरऑल स्टॉप आ गया, वो क्या करेगा, वो सिंगुलर लेंगे इससे। ये देखिए इससे दिस एग्रीज, ठीक है ना गाइस। आप ये चीज़ ध्यान में रखिए। रूल नंबर 5 बहुत ही इंपॉर्टेंट होगा, वो देखिएगा लाजमी। व्हेन द परसेंटेज आर पार्ट ऑफ समथिंग इज मेंशन विथ प्लूरल, ये देखें प्लूरल वर्ब यूज होगा अगर समथिंग प्लूरल यूज की है। एग्जांपल देखें 40 ऑफ एवरी 100 चिल्ड्रेन, 100 चिल्ड्रेन प्लूरल है, आर यूज होगा। ये देखें 6% ऑफ पाइप्स, पाइप्स प्लूरल है। फिर क्या होगा, वर रस्टी, क्या यूज होगा गाइस, वर यूज होगा, यहाँ पे आर यूज हुआ। ये दोबारा पढ़ें, परसेंटेज आर पार्ट ऑफ समथिंग, किसी चीज़ का हिस्सा या कोई परसेंटेज अगर मेंशन है प्लूरल फॉर्म में तो फिर हम क्या करेंगे, प्लूरल वर्ब यूज करेंगे। ये चीज़ ध्यान में रखिएगा, ठीक है गाइस। यहाँ पे हमारे 5 जो रूल्स थे ना वो यहाँ पे एंड हो रहे हैं। इंशाल्लाह हम 100+ ऐसे रूल कवर करेंगे। आप वीडियो देखते रहिएगा और पेज को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, आपको आगे चल के बहुत ही फ़ायदा होगा। अल्लाह हाफिज़ गाइस, थैंक यू सो